जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनती की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी डाल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शर्त यह रख दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे ही दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह ज़रूरी नहीं है कि वे खूब पढ़े लिखे हो, मगर हुष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाकिनी के मरीज को यह कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की शर्त नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य को परखने का अवसर मिला। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की शर्त ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महान अनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। लोग समझते थे 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो बाद में कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा चौरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। फील्ड बनाया गया, खेल शुरू हो गया। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते मानो लोहे की दीवार है। इस मैदान से जरा हटकर एक नाला था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था, गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। किसान कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी खिसकने का नाम न लेती। बेचारा निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर नहीं आता। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर उनमें कोई सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सारी बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रखा, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। युवक ने पहियों को जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा तो गाड़ी नाले के ऊपर आ गई थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज,
आपने आज मुझे उबार लिया। युवक ने हंसकर कहा। अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा। नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ। कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती हुई। चेहरा मोहरा भी वहीं लगता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। दीवानी के उम्मीदवारों का समूह दरबार में आ बिराजा। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा। दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोग को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा करे। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हृदय, वह जो उदार हो, और आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पर बधाई देता हूं। सुजान सिंह ने फिर कहा। आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा।